द्वीप, टापू, चारों तरफ समंदर होता है। हाँ जी। याद को बाद में भोजन का देगा, याद है सच्ची भोजन, लेकिन मुरलिया में तो ब्रह्मा भोजन की जो बात आती है वो क्या है? बाप जो भी लक्ष्य देते हैं वो संपूर्ण लक्ष्य देते हैं या अधूरा लक्ष्य देते हैं? ब्रह्मा नंबरवार हैं या सब अव्वल नंबर ब्रह्मा हैं? है नंबरवार हैं। नंबरवार में अव्वल नंबर भी होगा है? तो जो अव्वल नंबर ब्रह्मा है जो ब्रह्मा सो पहले पहले विष्णु। तो 5 ब्रह्मा हैं। यज्ञ के आदि वाली आत्माएं जो मुरली में बोला है कि मैं अकेला नहीं आता हूं, 3 मूर्तियों के साथ आता हूं। अर्थात यज्ञ में आदि में 2 माताएं और 1 बाप मनुष्य सृष्टि का। 3 तो ये ब्रह्मा हो गए और बाद में 2 टाइटलधारी ब्रह्मा और सरस्वती। तो विष्णु की ये 5 भुजाएं हैं जो ब्रह्मा के 5 मुखों के रूप में दिखाए जाते हैं। उनमें अव्वल नंबर कौन है? है? तो ब्रह्मा का नाम तो नहीं पड़ा, नाम तो विष्णु का भी नहीं पड़ा, लेकिन विष्णु का पार्ट क्या होता है खास? तो मम्मा ब्रह्मा के साथ कर्मों में वाचा में कंबाइंड होकर रहती थी या अलग हो जाती थी? मम्मा के बगैर दादा लेखराज ब्रह्मा अधूरा था, अधूरा अनुभव करता था या नहीं करता था? मम्मा का स्थान जिस किसी भी शक्ति ने लिया, क्या बाबा संतुष्ट थे? अंत समय में भी क्या संतुष्ट रहे? अंतिम क्षणों में भी बाबा को जब ये पता चला कि वल्नरेबल टेस्ट के नाम से मुझे बताए बगैर चोरी से संस्था का रजिस्ट्रेशन करा लिया गया, जिसमें मम्मा की सीट लेने वाली का भी नाम था। तो बाबा अंतिम क्षणों तक भी संतुष्ट रहे या असंतुष्ट हुए? असंतुष्ट रहे। इसलिए ये नहीं कह सकते कि जिसने ज्ञान का बीज डाला प्रैक्टिकल में ब्राह्मणों के जीवन में, वो ब्रह्मा नहीं है। सब ब्राह्मण जानते हैं कि आत्माएं ज्योति बिंदु, हम आत्माएं क्या हैं?
ज्योति बिंदु बाप भी तो आत्माओं का बाप। लेकिन ये ज्ञान किसने दिया, मम्मा ये रिसर्च किसने की, मम्मा ये ज्ञान का चक्र किसने चलाया, मम्मा ने। तो मम्मा को भी विष्णु के चित्र में जो भुजा दिखाई गई है दाईं ओर की, ऊपर की जो भुजा है, जो ओटे सो अर्जुन। पहले पहले ये ज्ञान का मूल चक्र किसने चलाया कि हम आत्माओं, ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप कौन, उसका असली रूप क्या, किसने बताया, ओम राधे मम्मा ने। तो क्या ब्रह्मा का रूप नहीं है, वो विष्णु की भुजा नहीं बनेगी, बनेगी। जैसे कि वैष्णवी शक्ति उस शक्ति में शिव ने प्रवेश करके मुख के द्वारा कोई ज्ञान दिया क्या है? नहीं दिया। तो उसे ब्रह्मा कहें है? लेकिन कर्मन एक होता है मुख से शिक्षा देना और एक होता है प्रैक्टिकल कर्मों से शिक्षा देना, चेहरे से शिक्षा देना। ये कार्य और कोई भी ब्रह्मा ने नहीं किया। क्या है? नहीं दिया। जो प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली शिव की मूर्ति है वो कौन सी है? वैष्णवी। तो ब्रह्मा नहीं कहेंगे। इसलिए विष्णु के चित्र में 4 भुजाएं, सहयोगी आत्माओं के रूप में दिखाई गई है और भुजाएं जड़ होती है या चैतन्य होती है? चैतन्य होती है, अपने आप चलती है। चलाने वाला कोई भुजाओं को चलाने वाली आत्मा होती है, चैतन्य। तो उन चारों ही भुजाओं को चलाने वाला जो सुपर ब्रह्मा है वो एक ही है, जिसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। इसलिए मुरली में याद दिलाया बाबा ने खास कि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय मत लिखो, ब्रह्मा कुमार कुमारी मत कहो। क्या कहो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। ब्रह्मा माताएं तो अनेक हो सकती हैं, लेकिन बाप तो एक ही होना चाहिए, नहीं तो नई सृष्टि की स्थापना नहीं हो सकती। आपका प्रश्न था ब्रह्मा भोजन के बारे में। तो एक होता है हद का भोजन, हद के पेट का भोजन। पेट स्थूल है तो उसका भोजन भी
स्थूल है, और एक होता है बुद्ध रूपी पेट का भोजन। क्या? बुद्ध रूपी पेट का भोजन। और वो बुद्ध रूपी पेट का भोजन भी पहले ब्रह्मा ही तैयार करेगा या ब्राह्मण तैयार करेंगे? है? कौन तैयार करेगा? ब्राह्मण तैयार करेंगे? ब्रह्मा तैयार करेगा? है? जिसमें प्रवेश करते हैं है? इसमें जो सभी ब्रह्मा में वो शक्ति प्रवेश करती है, सुपर पावर, सुप्रीम सोल, तभी ब्रह्मा कहा जाता है। तो अव्वल नंबर ब्रह्मा कौन? प्रजापिता ब्रह्मा। तो जो अव्वल नंबर ब्रह्मा होगा वो अव्वल नंबर होगा कि पहले नंबर का होगा? पहले होगा। है? एक होता है नंबर के हिसाब से पहले आने वाला। स्कूल में भर्ती होती है स्टूडेंट्स की, तो कोई स्टूडेंट पहले भर्ती हो जाता है, कहेंगे पहले नंबर का आया हुआ स्टूडेंट है स्कूल का। और एक होता है अव्वल नंबर पास होने वाला स्टूडेंट। तो मार्क्स में ज्यादा जैसे परिवार में बड़े बच्चे की पैदाइश होती है, और बड़ा बच्चा भी रचना कहा जाता है, बाप की रचना। तो वो बड़ा बच्चा बाप की अव्वल नंबर रचना है या पहली रचना है? पहली रचना है। उससे पहले कोई रचना नहीं है। तो फिर तो परिवार में पहली रचना माता है, लेकिन अव्वल नंबर रचना नहीं है, क्योंकि माता मोह के कारण अपनी सारी ताकत किसको अर्पण कर देती है? सब बच्चों को नहीं, पहले बच्चे को अपने सारे जीवन की प्योरिटी की पावर अर्पण कर देती है। तब पहलौटी का बच्चा जन्म लेता है, तो वो अव्वल नंबर रचना हो जाती है बाप की। मां को अव्वल नंबर रचना नहीं कहेंगे, पहली रचना है। उसी तरीके से जो ब्रह्मा अनेकों के नाम हैं, उनमें पहला ब्रह्मा कौन है? कौन? कोई कहता है प्रजापिता। अरे प्रजापिता तो नाम ही तब पड़ता है जब वो ब्रह्मा से जन्म लेकर ब्राह्मण बनता है। ब्राह्मण बनने बिगर प्रजापिता था क्या? तो प्रजापिता पहला ब्राह्मण तो है, लेकिन पहला ब्रह्मा नहीं है। पहला ब्रह्मा कौन? जगदम्बा के मुख से सुना, दादा लेखराज के मुख से डायरेक्ट नहीं सुना, माता के मुख से सुना।
तो मुख से सुन करके मुखवंशावली पहला ब्राह्मण प्रजापिता हुआ। तो बच्चा वो बच्चा हुआ ना जगदम्बा। पूछ रहे हैं ब्रह्मा का साक्षात्कार पहले माता को सुनाया। ब्रह्मा का साक्षात्कार होना है तो पहले शिव को आपने दूसरे में प्रवेश संकल्प करना है साक्षात्कार के लिए साक्षात्कार तो ब्रह्मा को होगा पहले। हाँ, भक्तों को ही साक्षात्कार होगा। जो अव्वल नंबर भक्त होगा उसी को साक्षात्कार होगा पहले। साक्षात्कार एक होता है बुद्धि का और एक होता है बंद आंखों का साक्षात्कार। जिनको बुद्धि नहीं होती है लेकिन प्योरिटी की पावर होती है, उन्हों को बंद आंखों का साक्षात्कार होता है। जैसे लक्ष्मी नारायण के बीच में, दोनों के बीच में तुम सब भक्तियां हो, तुम सब सीताएं हो, तो अव्वल नंबर सीता या अव्वल नंबर भक्ति कौन? लक्ष्मी नारायण के बीच में लक्ष्मी। नारायण को जो राम वाली आत्मा है उसको भक्त नहीं कहेंगे, सीता नहीं कहेंगे। राम है एक और बाकी सब हैं सीताएं। मेरी बिंदी का ही नाम है, वो नहीं कभी बदलता। बाकी राम ये किसका नाम है? बिंदी का नाम है? नहीं, जरूर कोई साकार स्वरूप है, कोई आत्मा है जो भक्ति नहीं करती किसी की। ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में भी किसी की भक्ति नहीं करेगी और किसी की बात भी नहीं मानेगी साकार की। किसी से पढ़ाई भी नहीं पढ़ेगी। किसी साकार मनुष्य मात्र को अपना बाप भी नहीं मानेगी। टीचर भी नहीं मानेगी और गुरु भी नहीं मानेगी। इसलिए मुरली में बोला है, इस समय भारत है पूरा नास्तिक है। आस्था ही नहीं है किसी के ऊपर। जब आस्था बैठेगी तब कहेंगे भारत आस्तिक हुआ। समाधान हुआ? हाँ, तो ब्रह्मा भोजन जो है, कोई तो ब्रह्मा है जो सबसे जास्ती भोजन अच्छा तैयार करने में सिद्धहस्त हो। सिद्धहस्त माना परफेक्ट, अर्थात दक्ष। ट्रेंड हो, ट्रेंड माने दक्ष है, नहीं, दक्ष माने ट्रेंड। शास्त्रों में उसका नाम दक्ष प्रजापति रख दिए है। दक्ष है, ट्रेंड है, परफेक्ट है। किस बात में? याद में, याद का भोजन बनाने में।
तो जो बेहद का बाप के द्वारा बनाया हुआ भोजन है, उस भोजन को जो खाते हैं वो हुआ बेहद का ब्रह्म भोजन। और खाने वाले ये अनुभव कर सकते हैं कि हमने वो बेहद का भोजन खाया और अनुभव किया या नहीं किया। क्योंकि भोजन खाने के बाद शक्ति आती है। पानी पीने से भोजन पचता है। क्या ज्ञान है? जल। भगवान का जो ज्ञान है, जिसे गीता ज्ञानामृत कहा जाता है, जो मनन चिंतन मंथन के द्वारा निकलता है, वो ज्ञान जल ज्ञान अमृत है। उस अमृत को पीने से देवताएं अमर बनते हैं। क्योंकि वो ज्ञान जल ज्ञान अमृत भोजन को पचाने में बहुत सहयोगी होता है। तो पानी भी चाहिए और भोजन भी चाहिए। इसलिए यज्ञ में आदि से ही परंपरा डाली गई है। क्या? पहले भोजन खाओ और बाद में पानी पियो। तो भोजन भी पच जाएगा और पानी भी सफल हो जाएगा। इसलिए एक मुरली में बोला भी है कि आगे चल के लोग देखेंगे इतने बड़े विश्व के मालिक विश्व महाराजन और भोजन पका रहे हैं। वंडरफुल बात है। तो कौन से भोजन की बात होगी? वो नारायण बैठ करके वो स्थूल रसोई में जाकर के वो क्या नाम, वो करछी चला रहा होगा, चूल्हा जला रहा होगा। आज बाबा ने कहा कि राम साम्राज्य को जो रावण साम्राज्य में चले जाएंगे, पत्थर बुद्धि वाले खुद बना के, ठीक ऐसी पत्थर बुद्धि वाली जो एडवांस का ज्ञान है, उस पत्थर बुद्धियों द्वारा उनके रूप में रावण राज्य में जाने बोल के बाबा ने। अभी जो एडवांस का ज्ञान है वो विकृत रूप में बीके वालों के पास जा रहा है या नहीं जा रहा है? जा रहा है। यहाँ वाणी चलती है और तुरंत पहुंचाने वाले वहां पहुंचा देते हैं। ऐसे बोलता है, वैसे बोलता है, ऐसे कहा, वैसे कहा। हाँ, को देखा है कि उसी पूर्व से ही राम ने रावण राज्य में जाकर रावण को जीत लिया ना। क्या कैसे शुरू हो गया? अरे जा नहीं रहे हैं अभी क्या हैं? अगर नहीं गए होते तो बाबा ने ये मुरली में महावाक्य पहले से क्यों बोल दिया कि वहीं देखो तुम्हारा दिलवाड़ा मंदिर यादगार बना हुआ है और वहीं तुम प्रैक्टिकल में बैठे हुए हो। तुम ब्राह्मण वहीं दिलवाड़ा मंदिर में प्रैक्टिकल में बैठे हुए हो। तो ये प्रैक्टिकल में बैठने के लिए फाउंडेशन
पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है? पढ़ रहा है। और लिखते हैं शिव बाबा ब्रह्मा सरस्वती, शिव बाबा के बाद नीचे ब्रह्मा सरस्वती को बनाया। सरस्वती नहीं, ग्लानी के हिसाब से जब बोला तो बोला सबसे जास्ती ग्लानी होती है शिव बाबा की। शिव बाबा, शिव बिंदु नहीं। और उसके बाद दूसरे नंबर की ग्लानी होती है ब्रह्मा की। और तो सेकंड नारायण में इब्राहिम जब प्रवेश करते हैं ना द्वापर में, तब दृष्टि व्यभिचारी बनती है। वो दोष जिसमें प्रवेश करते हैं उसको लागू नहीं करना है, लेकिन जो प्रवेश करते हैं उसको लागू करना है, ऐसा बोल देना नहीं। ऊपर से आने वाली, परम धाम से आने वाली आत्मा संपूर्ण होती है, परिपूर्ण धाम से आई है या अपूर्ण होती है? परिपूर्ण होती है। तो संपन्न आत्मा है, सात्विक आत्मा है। सात्विक आत्मा में कोई प्रकार का दूषण होने का सवाल होता ही नहीं। जिसमें प्रवेश करती है उस आत्मा ने संगम युग में ये प्रैक्टिस डाली है, योग को योग के नाम पर विकृत किया है। क्या विकृति की है? यही विकृति की है कि बाप ने तो बताया कि पवित्र रहना है, एक का संग करना है, पवित्र इंद्रियां बनानी है, इंद्रियों में व्यभिचार पैदा नहीं करना है। उन्होंने स्थूल पवित्रता तो धारण कर ली, जिसको ब्रह्मचर्य कहा जाता है भक्ति मार्ग में, लेकिन आंखों की पवित्रता को धारण ही नहीं किया। दृष्टि से पतित होना और पतित बनाने की प्रक्रिया यज्ञ के अंदर चालू करा दी। ऐसी आत्माएं जो यज्ञ के अंदर घुसी हुई थी, जो आदि से ही दृष्टि का करप्शन फैला रही है, दृष्टि के व्यभिचार में आ रही है, उनमें कमजोरी के संस्कार आवेंगे या शक्तिशाली बनने के संस्कार आवेंगे। लंबे समय के पुरुषार्थ में वर्षों तक कमजोरी के संस्कार भरते ही रहे, भरते ही रहे, भरते ही रहे। इन कमजोरी के संस्कारों के कारण नंबर 2 का नारायण बन जाता है। वही नारायण इंद्रियों का सुख भोगने में जो 10 करोड़ देवताएं हैं उनके बीच में सबसे तीखा जाता है। इंद्रियों का ज्यादा सुख भोगेगा या कम भोगेगा? ज्यादा से ज्यादा सुख भोगता है। तो पहले पहले गिरेगा कौन? द्वापर युग के शुरुआत में पहले पहले कौन आत्मा इतनी कमजोर बनेगी जो ऊपर से आने वाली आत्मा के लिए घोड़ा बन जाए, रथ बन जाए? कौन आत्मा होगी? कौन से धर्म की होगी? इस्लाम धर्म की होगी। व्यभिचारी आत्मा। व्यभिचार के संस्कार उसने ब्राह्मण जीवन में ही सबसे जास्ती धारण कर लिए।
तो आत्माएं निमित्त बन जाती हैं। लक्ष्मी नारायण सेकंड, इब्राहिम और इब्राहिम के पीछे जो भी आत्मा उतरेगी वो दोनों आत्माएं उन सेकंड लक्ष्मी नारायण में प्रवेश कर जाती है, उनको कंट्रोल कर लेती है। कमजोरी नीचे वालों में होती है या ऊपर में? नीचे वालों में कमजोरी होती है। वही कमजोरी का संग का रंग पहले ही जन्म में इब्राहिम और उसके साथ वाली आत्मा को लग जाता है, अगले जन्म में वो भी नीचे गिर जाती है। और ब्रह्मा बाबा जी के समय तो जो चार चित्र बनाए हैं उसमें तो खास भारत सीढ़ी का चित्र है ना, हाँ। उसमें शंकर का भक्ति मार्ग का चित्र इस एक में ही नहीं है, बाकी तीनों में है। हाँ? शंकर का रूप का चित्र हाँ। इस एक में ही नहीं, जिसकी कहानी है हाँ? भक्ति उठाने की कहानी है सीढ़ी का चित्र। हाँ। इसमें शंकर का रूप नहीं दिया, उसमें सभी देवताओं का चित्र तो दिया है। शंकर जो शब्द है वो एक आत्मा का पार्ट है या मिक्स आत्माओं का पार्ट है? माना भारत जो है वो सिर्फ शुद्ध भारत है, 84 जन्म लेने वाले ही भारत हैं। 84 जन्मों की कहानी सिर्फ भारत और भारतवासियों की है। जिन्होंने कम जन्म लिए वो भारतवासी नहीं है। बाप जो हमें लक्ष्य देते हैं पक्का भारतवासी बनाने का, वो सूर्यवंशी बनाने का लक्ष्य देते हैं या चंद्रवंशी बनाने का लक्ष्य देते हैं? सूर्य के बच्चे भी सूर्य, चंद्रमा बनने का लक्ष्य नहीं दिया। तो जो चंद्रमा बनने वाली आत्मा है उसको तो अपना शरीर ही नहीं होता, पराये शरीर में प्रवेश होकर के विष्णु का पार्ट बजाती है संगम युग में। पराये शरीर में रह करके संपन्न पार्ट है, पार्टनर हैं दोनों नई दुनिया के। उन पार्टनर में एक मुखिया है और एक सहयोगी। तो कौन हुआ मुखिया? विष्णु के जो पार्टधारी 5 आत्माएं हैं विशेष, उनमें मुखिया पार्टनर कौन है और असिस्टेंट कौन है? विष्णु पार्ट में वैष्णव मुखिया पार्ट है, लेकिन चलाने वाले वैष्णवी ऐसे है जैसे भारत के अंदर सन्यासियों का पार्ट है। सन्यासियों ने क्या किया? गिरते हुए भारत को थमा दिया। ऐसे ही जो रुद्रमाला है, रुद्रमाला के मणके जिनकी 4 युगों की शूटिंग पूरी हुई 2004 में, अब वो तामसी वृत्ति की ओर जा रहे हैं या सात्विक वृत्ति की ओर जा रहे हैं? तामसी होते चले जा रहे हैं। अंदर से समझते हैं ये राइट है, ये रंग है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, फिर भी गलती करते हैं, मजबूर। तो परिवर्तन शक्ति चाहिए जो नहीं है, लेकिन परिवर्तन शक्ति चाहिए। वो शक्ति भी परिवर्तन शक्ति धारी कब बने? ये बाप से
वो कहाँ है, किस ग्रुप के बीच में है? रुद्रमाला के बीच में है। वो है बाप, वो विजयमाला है। विजयमाला में है, लेकिन विजयमाला में भी किस ग्रुप में है? चंद्रवंश में है। वो चंद्रवंशी सन्यासियों से प्रभावित हो गए। सन्यासियों ने भक्ति मार्ग में जो आडंबर फैलाया, वो सारा आडंबर उन्होंने स्वीकार कर लिया। भगवान सर्वव्यापी हो गया। एक व्यापी वाली बात उनकी बुद्धि में बैठ ही नहीं सकती, सुनने के लिए भी तैयार नहीं। वो बेसिक का सारा ग्रुप सन्यासी है, खास करके विजयमाला के मणके बनने वाला ग्रुप क्या है? सन्यासी है। और धर्म वाला है तो व्यभिचारी है। अगर सन्यासी है तो पवित्रता को महत्व देने वाला है, लेकिन उनकी पवित्रता दूरवाज खुशवाज वाली है या भगवान की सिखाई हुई पवित्रता है? दूरवाज खुशवाज वाली पवित्रता। इसलिए वो विजयमाला की हेड और विजयमाला के मणके भी अगर आएंगे तो वो तब तक नहीं सहयोगी बन सकते जब तक के एडवांस ज्ञान न उठावें। क्या? तब तक नहीं बन सकते। उनको भी इधर आकर सरेंडर होना पड़ेगा। इसलिए अव्यक्त वाणी में बोल दिया है, ये आखिरी समर्पण समारोह नहीं समझ लेना, अभी दोबारा भी समर्पण समारोह मनावेंगे। कहाँ मनावेंगे? बेसिक में। बेसिक की तो बात ही नहीं, एडवांस की बात है। उनको ज्ञान सुनना पड़े, समझना पड़े और धारण भी करना पड़े। जो वैष्णव बनने वाले हैं, जो वैष्णवी है, वो तो 63 जन्मों ज्यादा से ज्यादा बाप का ही संकर अंतिम लिया था। फिर संगम युग में बाप से क्यों दूर रहते हैं? यही थोड़े ही कहा कि शंभु का ही वर्ण करूंगी हर जन्म में। ये कहा वरहूं शंभु न तो रहूं कुंवारी, या तो बाल ब्रह्मचारी रहूंगी या तो शंभु का ही वर्ण करूंगी, और कोई का वर्ण नहीं करूंगी। तो सन्यासियों के बीच में रहना पड़ेगा। इसलिए गायत्री सीताराम आया, सीता को पति पहले आया, पति पावन, सीता राम, पति को पहले आया, राम बाद में आया। अरे भक्ति पतित बनती है या ज्ञानी पतित बनता है? भक्ति पतित बनती है, सीताएं पतित बनती है, राम पतित बनता है, ऐसे तो नहीं कहा जाता। राम कहा जाता है उसको जिसमें योगी लोग रमण करते हैं। रम्यते योगिनो यस्मिन इति राम। योगियों की मन बुद्धि किस में धरी रहती है? राम में धरी रहती, बिंदी में नहीं, राम में धरी रहती है।
ऐसे बोला, ये किया, वो किया। जैसे माँ बच्चे को याद करती है तो बच्चे की बातें भी याद आती हैं, बच्चे का एक्ट भी याद आता है, बच्चे का रूप स्वरूप भी याद आता है। ऐसे ही जो योगी लोग हैं वो किस में रमण करती है? उनकी बुद्धि राम के रूप में रमण करती है, उस निराकारी स्टेज में रमण करती है, उसकी बातों में रमण करती है, उसकी एक्ट में रमण करती है। इसलिए राम कहा जाता है। वहाँ भाई बहन रहती है सचिव में, भाई बहन रहती है और वहाँ मौखिक प्यार यानी दृष्टि का मौखिक प्यार से ही पैदाइश होती है। सचिव मुख्य प्यार से पैदाइश होती है। मौखिक मुख्य प्यार। लेकिन बाबा यहाँ अभी जो कलयुग में जो विकारी सजनी साजिन होते हैं बाबा, उसका तो मुख्य स्थान यहाँ होती है ना, मुख्य स्थान तो यहाँ होती है। यहाँ लौकिक तो यहाँ कलयुग में जो विकारी सजनी साजन होते हैं ना बाप, उसका तो प्यार यहाँ होती है ना बाप। जब उसको चुंबन की बात आती है ना बाप, उसका स्थान यहाँ होती है बाप, तो यहाँ होती है। लेकिन यहाँ तो भाई बहन होते हैं, उसका भी चुंबन की प्यार होती है, लेकिन उसका स्थान अलग होती है, इसका नहीं होती है। अरे भाव प्रधान विश्व रचि राखा, कोई कर्म करते हैं उसमें भाव प्रधान होता है या कर्म प्रधान होता है? चुम्बन तो भाई बहन भी है, चुम्बन तो माँ भी बच्चे का लेती है, बच्चा भी माँ को प्यार करता है। कर्म तो वो ही है, लेकिन भाव तो भाव के आधार पर प्राप्ति होती है। भाई बहन का प्यार, भाई बहन का चुंबन, माँ बेटे का प्यार, उससे शक्ति क्षीण नहीं होगी। लेकिन जो पुरुष और स्त्री के रूप में जो आकर्षण है, उस आकर्षण के आधार पर जो चुंबन होता है और लगातार होता रहे तो शक्ति क्षीण होगी। बाबा राम तेरी गंगा मेरी, हाँ राम तेरी गंगा मेरी, हाँ ऐसे थोड़े ही कहते हैं शंकर तेरी गंगा मैली, शिव बाबा तेरी गंगा मैली है। न गंगा शिव की है, न गंगा शंकर की है। जो फेल होता है उसी की गंगा है। जो खुद फेल होता है तो उसकी गंगा मैली नहीं होगी, उसकी गंगा भी मैली होगी। राम तेरी सीता मैली कहते हैं क्या? शंकर तेरी पार्वती मैली कहते हैं क्या? कहते हैं? नहीं कहते। पंचों की आवाज ये तो बाबा ने कहा, पंचों मानो पंच नाम ही उन्हें किया नाम दिया है कि वो पांचों के पांचों उनका मुख्य काम क्या है? जो पांच पंचों का राज्य है, उन पांच पंचों का काम क्या है? उनका काम है छेद कर देना,
क्या छेद माना फोड़ देते हैं, नष्ट कर देते हैं। खंडनात्मक कार्य है उनका। प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, उसको पंचों का राज्य कहा जाता है। हैं? हाँ, होती नहीं है यहाँ शूटिंग, यहाँ ही शूटिंग होती है। यहाँ अभी राम का राज्य चल रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में। अगर मान लो गीता पाठशाला ही चलती है तो गीता पाठशाला में जो नियम कानून सिर्फ राम के चलते हैं, या आपस में एक दूसरे के संगठन में इकट्ठे होकर के जो फैसला करते हैं वो चलते हैं? वो भी चलते नहीं, वो ही चलते हैं। तो रुद्रमालाची म्हणे की 10 वर्ष जास्त जन्म लेना वो कलीग से वो अनेक रानियों के रखने की प्रक्रिया शुरू करती है। तो जास्त पुरुष जन्म लेने वाले रुद्रमाला की कलीग से तो अनेक रानियों को रखने के लिए वो प्रक्रिया शुरू करती है। ना रुद्रमाला की बनने वाले पुरुष वाले पुरुष संस्कार वाले वो जब स्त्री चोले रहती है तब कैसा होता है उसका? कैसा होता है? संस्कार तो व्यभिचार के रहेंगे या व्यभिचार के संस्कार रहेंगे? तो क्या करेंगी? वेश्या बनेगी या सधवा बनेगी? वैश्या बनते हैं। यहाँ पर जो स्त्री की चोला लेते हैं वो वैश्या बनेंगे। क्या बनेगी फिर? अरे जो राजा बना और सैकड़ों रानियां रखी और सैकड़ों रानियां रखने के बाद उनको कंट्रोल नहीं कर पाया, एक का बनाकर नहीं रख पाया, उनकी जिंदगी खराब कर दी। राजाओं ने ऐसे ऐसे राजाएं भी हुए हैं, दुष्ट राजाएं, जिन्होंने थोड़ी गलती पाई और रानियों को निकाल दिया। ढेर की ढेर रानियों को रखा और फिर बाद में निकाल दिया। अब वो बेचारी कहां जाएंगी? क्या करेंगी? अरे वो क्या बने करेंगी? वो सारा जीवन विधवा रह करके निभाएंगी या व्यभिचारिणी बनेंगी? है व्यभिचारिणी बनेंगी। तो इसका पाप किसके ऊपर चढ़ेगा? राजा के ऊपर पाप चढ़ेगा। तो राजा को अगले जन्म में क्या बनना पड़ेगा? स्त्री बनना पड़ेगा। नहीं, वो स्त्री वो जन्म में, एक जन्म में स्त्री एक जन्म में पुरुष, वो बात अलग। हाँ, व्यभिचारिणी स्त्री बनना पड़े। तुम भी तो भोगो कि वैश्याओं को जीवन में क्या तकलीफ होती है। ऐसे ही सन्यासी अपना घर बार तो छोड़ देते हैं, यतीम बना देते हैं, परवाह नहीं करते। अब घरवाली बेचारी क्या करे? 6, 8, 10 बच्चे हैं, प्रॉपर्टी कोई खास है नहीं, पति सन्यासी बन गया, वो बेचारी क्या करेगी? समाज तो गंदा है। जबरियन उसे वैश्या बनना पड़े तो इसका पाप किसके ऊपर जाएगा? सन्यासी के ऊपर जाएगा। जिन्होंने ऐसा किया है वो सन्यासी।
दुनिया में इसी शरीर से हैं? हैं? एक मेले में रहता है, हाँ, इसी दुनिया में इसी शरीर से इसी जन्म में सबको ज्ञान रत्नों ने हैं? सब ज्ञान रत्नों ने 16 रत्न बनाया। बाप से लिया है वही सूरत बनेंगे बोलते बाबा ने कहा नहीं इसी जब बाबर से जब आ जाएगा माने अलग से रत्न और पैसा कमाने की दरकार नहीं पड़ेगी। यही कह रहे हैं ना कि जो ज्ञान रत्न लिए हैं वो ज्ञान रत्न ही स्थूल रत्न बन जाएंगे, स्थूल धन संपत्ति बन जाएगी। यही कह रहे हैं ना, अलग से धन संपत्ति और रत्न कमाने की और खरीदने की दरकार नहीं रहेगी। यही कह रहे हैं। क्या बात समझ में नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? कब बनेंगे? माना दुनिया में जो झूठा ज्ञान दे रहे हैं, झूठे ज्ञान के आधार पर वो क्या कोई लौकिक धंधा कर रहे हैं कि झूठे ज्ञान के आधार पर ही करोड़पति अरबपति बन करके सन्यासी बन के बैठ गए? झूठे ज्ञान के आधार पर तो वो बन सकते हैं, यहाँ सच्चे ज्ञान वाले नहीं बनेंगे। अरे नहीं बनेंगे, बनेंगे। हैं? क्या? इसका प्रूफ क्या है कि वो बोल प्रूफ दे दी। ब्रह्मा बाबा का जीवन, तीनों मूर्तियों का जीवन देख लो। अरे शिव की 3 मूर्तियां हैं, वो ब्राह्मण हैं कि नहीं? उन्होंने भगवान के रत्न धारण किए कि नहीं बुद्धि में? तीनों मूर्तियां दुनियावी धंधा कर रही हैं, दुनियावी धंधे के आधार पर जीवन जी रही हैं। यह सिर्फ ज्ञान रत्नों का ही धंधा है उनका, ज्ञान रत्नों की धंधा है। तो करोड़पति अरबपति नहीं है। उनकी मुट्ठी में करोड़ अरब नहीं है। अरे तो ये बात बुद्धि में क्यों आ रही है? प्रश्न क्यों है? मैंने अभी देखने में नहीं आ रहा है, स्थूल में ही जो 3 मूर्तियां हैं शिव की, वो पहचानी कि नहीं आपने? अरे शिव की 3 मूर्तियां जो विश्व विजय करके दिखलावे, जिनकी यादगार में झंडा बना है 3 कपड़ों का, उन 3 कपड़ों को पहचान लिया? पहचान लिया है? तो इसीलिए प्रश्न कर रहे हैं, पूरा ज्ञान उठाते नहीं। एडवांस ज्ञान तभी कंप्लीट है जब 3 मूर्तियों का पक्का ज्ञान बुद्धि में बैठ जाए। वो 3 मूर्तियां कौन है इस दुनिया में जो सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करके दिखाएंगी, जिनकी यादगार में हमारा झंडा बना हुआ है, जिसमें 3 कपड़े हैं। कपड़ा माने शरीर। ये 3 कपड़ा रूपी शरीर कोई है चैतन्य में, इस दुनिया में, ब्राह्मणों में, साकार में है, जो तीनों जब इकट्ठे होकर के कार्य करते हैं तो सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। शिव बाप प्रत्यक्ष हो जाता था संसार में। तो कल साप्ताहिक कोर्स लेना कहीं बैठ करके, और जिससे लो उससे कहना कि पहले हमें 3 मूर्तियों का राज समझाओ। कौन सी हैं वो 3 मूर्तियां ब्राह्मणों की दुनिया में?
बाप की पहचान जो सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करेंगी। हाँ, फिर आपकी समझ में आ जाएगा। फॉलो करो। वास्तव में तो हम वास्तव में बाबा ने कहा कि मन तो ब्रह्मा का है, मन तो बाबा की बाप के लिए नहीं है, कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करना है। माना बाप के दो रूप हैं, एक माँ का रूप और एक बाप का रूप, जिनको हम कहते हैं बाप दादा। ये दोनों ही बाप का ही रूप है। इसलिए मुरली में कहीं कहीं आता है ब्रह्मा बाप को कहा जाता है। तो प्रैक्टिकल कर्मों की जहां बात है, वो प्रैक्टिकल कर्म दुनिया में भी देखा जाए तो माताएं कन्याएं अच्छा प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाती है या पुरुष अच्छा कर्म करके दिखाते हैं? माताएं कन्या, माताएं कन्याएं अच्छे कर्म करके दिखाती है। दुनिया की माताओं कन्याओं की सबसे बड़ी माता, माताओं की भी माता जगदम्बा, और जगदम्बा में भी प्रवेश करके पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन? ब्रह्मा। तो उसी ब्रह्मा को प्रैक्टिकल जीवन में फॉलो करने के लिए बोला। साथ नहीं दे रही। कौन नहीं दे रही? जगदम्बा तो डब्बा है, उस डब्बे को चलाने वाला, उसमें आवाज करने वाला कौन है? चंद्रमा। वो चंद्रमा को फॉलो करने के लिए बोला। चंद्रमा बाप है ना, बाप कमाई। हाँ, वो ब्रह्मा बाप भी है, क्योंकि शिव बाप उसमें प्रवेश हुआ ना। और बाप कहते हैं मुझे ज्ञानी का आत्मा विशेष प्रिय लगता है। तो अष्टदेव जो सूर्य वंशी है, अष्टदेव, हाँ, और बाप के छोड़कर जो साथ है, आप समान है, वो बहुत विशेष ही ज्ञानी तो आत्मा है ना बाप। लेकिन ब्रह्मा तो बच्चा बुद्धि है, लेकिन बच्चा को मेरा कृष्ण वाले आपका तो जास्ती प्यार करते हैं बाप। ज्ञानी तो आत्मा विशेष पे लगता है, लेकिन ब्रह्मा तो ज्ञानी तो आत्मा नहीं है ना, वो एक ही बुद्धि है। उसके प्रति क्यों ऐसे विशेष नहीं है बाप को? ये साथ आत्मा है, जास्ती ज्ञानी तो आत्मा है। प्रैक्टिकल में है कहाँ? अब प्रैक्टिकल में है कहाँ? प्रत्यक्ष नहीं होना। अरे ये प्रत्यक्ष अगर कहें तो वो तो सतयुग में होगा, अपने शरीर से। अभी तो नहीं है ना, अभी तो सिर्फ हम आत्मा की ही बात कर सकते हैं, बच्चे के रूप में तो नहीं है कोई। हाँ, इसी प्रकार जब तक हम बच्चे हमारे विशेष बात को नहीं जानते, तब तक हमारे आत्मिक जन्म नहीं हुई। आत्मिक जन्म, हाँ, जन्म नहीं हुआ। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर मेरा कौन सा विशेष पार्ट है मुझ आत्मा का, जो दुनिया में प्रसिद्ध होता है? मैं कौन सा स्टार हूं? 9 लाख सितारे हैं ना आसमान में। जो खगोल विद्या को जानने वाले हैं, वो 9 लाख सितारों की जानकारी रखते हैं ना। किस ग्रुप के हैं, कितना चक्कर काटने वाले हैं,
छोटा चक्कर काटने वाले हैं या बड़ा चक्कर काटने वाले हैं? कौन कितने सूर्य के नजदीक है, कौन कितने दूर है, किसमें क्या विशेषता है? तो ये जानकारी दूसरों को तो बाद में होगी, पहले तो आत्मा को स्वयं अपने पार्ट की जानकारी होनी चाहिए कि संगम युग में मुझ आत्मा ने कौन सा विशेष पार्ट बजाया या बजाने वाली हूं। वो ये आत्मा का जन्म है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म है। परम पिता परमात्मा सुप्रीम सोल जन्म ले सकता है, उसका प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है, तो बच्चों का नहीं होगा? बच्चों का भी होगा। नंबरवार हैं, कोई संसार में पहले प्रत्यक्ष होंगे, कोई बाद में प्रत्यक्ष होंगे।